काकतीय वंश की राजधानी था, जहां महाराजा प्रतापरुद्र का शासन था। एक ऐसे शासक जो दक्षिण भारत की सीमाओं की रक्षा में दृढ़ थे। वारंगल की रक्षा प्राचीन दुर्गों और दीवारों से सुसज्जित थी, लेकिन मलिक कफूर की रणनीति ने शहर को भीतर से तोड़ दिया। महीनों तक खाद्य और जल की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे नगरवासियों में भुखमरी और बीमारी फैलने लगी। काकतीय सेना ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंततः संसाधनों की कमी के कारण महाराजा प्रतापरुद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस आत्मसमर्पण के साथ ही मलिक कफूर ने नगर के प्रमुख मंदिरों और कोषागारों पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो लिखता है कि मलिक कफूर को वहां से असंख्य हाथी, घोड़े, रत्न और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुईं। वारंगल से लाए गए सबसे कीमती रत्नों में एक अद्वितीय हीरा भी शामिल था, जिसे बाद में कोहिनूर के नाम से जाना गया। हालांकि यह बात पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है कि कोहिनूर हीरा वारंगल से ही प्राप्त हुआ था, लेकिन कई मध्यकालीन स्रोतों, जैसे कि फारसी इतिहासकारों और कुछ ब्रिटिश अभिलेखों में इस संभावना का उल्लेख मिलता है कि यह हीरा काकतीय कोष से ही दिल्ली लाया गया था। यह हीरा बाद में दिल्ली सल्तनत, बाबर, शाहजहां, नादिर शाह और अंततः अंग्रेजों के हाथों में पहुंचा। प्राप्त रत्नों, सोने और संपत्ति को ऊंटों और हाथियों पर लाद कर दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय का जश्न धूमधाम से मनाया। महाराजा प्रतापरुद्र को एक अधीन शासक के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिससे वह हर वर्ष दिल्ली को कर देते रहे। मलिक कफूर ने दक्षिण भारत को नजदीक से देखा था और अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि वारंगल के भी दक्षिण में और भी समृद्ध सल्तनतें हैं, द्वारसमुद्र और माबर जैसी रियासतें, जिनकी दौलत और शक्ति कल्पना से परे थी। खासतौर पर